मैं अभिभावकों से कहना चाहता हूं कि इन बच्चों को कभी भी मशीन बनने के लिए मजबूर नहीं करिए। आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी पेरेंट्स की समस्या रही है कि हम बच्चों को इतना रोबोटिक्स बनाने की कोशिश करते हैं कि 90% होने चाहिए, 99 होने चाहिए। मैं मानता हूं कि प्रतिशत कहीं काम के नहीं आते। बेहतर ये होता है कि इन बच्चों को अच्छा व्यक्ति बनाने की कोशिश करिए। आप इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास से अपने से दूर कर लेते हैं। ये आपसे इतने दूर हो जाते हैं कि फिर धीरे धीरे आपसे इनका भावनात्मक रूप से लगाव कम होता जाता है और एक ऐसा समय आता है जब बच्चा आपसे इमोशनली अटैच रहता ही नहीं, डिटैच हो जाता है। इसलिए इन बच्चों को महानगरों की चकाचौंध में भेजने की बजाय आप अपनी निगरानी में रखिए, इनको प्रेम दीजिए, इनको स्वतंत्र रखिए और इनको परसेंटेज वगैरह पर मजबूर मत करिए और अपने सपने इन बच्चों के ऊपर थोप कर इनके ऊपर कभी दबाव मत बनाइए। ये बच्चे हैं, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं पेरेंट्स को कहना चाहूंगा कि आपके लिए इन बच्चों से अधिक कोई संसाधन जरूरी नहीं है। हमारे मारवाड़ में एक कहावत है कि पूत सपूत तो काहे धन संचन, पूत कपूत तो काहे धन संचन। अगर पूत सपूत है तो आपको धन अर्जित करने की, संचित करने की आवश्यकता नहीं है, वो क्योंकि वो अपने आप कमा लेगा। अगर पूत कपूत है तब भी अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बड़ा होकर उस सारी संपत्ति को वैसे ही नष्ट कर देगा। इसलिए सारे काम धंधे वगैरह सेकेंडरी है, इन बच्चों पर ध्यान रखना प्राइमरी है, क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो चुके हैं। मारवाड़ की तुलना में यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत अधिक है। मैं सर से बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि आज भी हम मारवाड़ के अंदर 12वीं क्लास और कॉलेज के बच्चे को भी गलती करने पर कई बार पीट देते हैं और गुरु का और माँ बाप का पीटा हुआ और डांटा हुआ बच्चा हमेशा आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं जाएगा। मैं पेरेंट्स से कहता हूं कि अगर विद्यालय में कोई बच्चे को थप्पड़ भी मार दे तो ऐसी शिकायतें लेके हमें विद्यालय नहीं आना चाहिए, क्योंकि कोई भी गुरु अपने बच्चों से द्वेष नहीं रखता है, वो हमेशा उसकी भलाई चाहता है। इसलिए बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं और गुरुजनों को कोऑपरेट करें, तो निश्चित तौर पे ये बच्चे बहुत आगे जाके बहुत कुछ हासिल करेंगे निश्चित तौर पे। इसके बाद मैं इन बच्चों से बात करना चाहूंगा कि जीवन में प्रतिशत इतने जरूरी नहीं है कि आप प्रतिशत के पीछे पागल हुए फिरें। मैं कहता हूं इनको कि 10th और 12th में ही ध्यान क्यों दिया जा रहा है, 11वीं क्लास और 9th क्लास पे ध्यान क्यों नहीं देते हम केवल 10वीं और 12वीं की प्रतिशत को ही क्यों उस पर इतना फोकस करके बैठे हैं, जबकि हमें पता है कि 9th और 11th उतना ही जरूरी होता है। इसलिए केवल 10वीं और 12वीं पे काम न करें, बल्कि 9th से 12th तक पूरी चारों कक्षाओं को ध्यान से पढ़ें, रटने की बजाय समझने की प्रवृत्तियां विकसित करें। और केवल पढ़ाई जरूरी नहीं है, खेल कूद में भी भाग लें, अपना खुद का डेवलपमेंट करें, हर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि पढ़ाई तो ठीक है होती रहेगी, जिंदगी में जिस समय जरूरत पड़ेगी उस समय बच्चे अपने आप पढ़ लेंगे। लेकिन आज के जब मैं बच्चों को देखता हूं तो न उनको खेल कूद में भाग दिलाया जाता है, न उनको विभिन्न प्रकार की भाषण प्रतियोगिताएं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, ऐसी बहुत सारी इंटेलेक्चुअल प्रतियोगिताएं होती है, बच्चों को उसमें अधिकतम भाग दिलवाना चाहिए। हम फैकल्टी को भी ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए और अभिभावकों को भी ध्यान रखना चाहिए कि इन बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग दिलाया जाए, तो निश्चित तौर पर वो शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर फिट हो जाएंगे और बच्चों को अच्छा मंच मिलेगा, तो ये बच्चे आगे जाके किसी भी मंच पे प्रखर ओजस्वी बात रख सकते हैं, अपनी वाणी से किसी को भी संबोधित कर सकते हैं।